काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग आज पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था नाउन और नाउन के भेद देखे गए। अब हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन है। ठीक है। जो शब्द, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर रमेश was going to his clinic. He was driving his car. यहाँ पर डॉक्टर रमेश is going to his clinic है। सेकंड सेंटेंस में क्या कहा गया कि he is driving his car. वो अपनी कार चला रहा है। ही यहाँ पर क्या है? यही प्रोनाउन है। प्रोनाउन जैसे यहाँ पे लिखा गया है पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। 7 तरह के प्रोनाउंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है, कहीं पर भी जरा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग इस काम को आराम से समझ सकते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन इसका क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत। ऐसे प्रोनाउंस जो व्यक्तिगत रूप से हमारा साथ देते हैं या दिखाते हैं हमको व्यक्तिगत रूप से। ठीक है। जैसे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। आई मीन्स मैं। ये क्या पर्सनल को दिखा रहा है, एक पर्सन को दिखा रहा है आई। यू आर गोइंग टू द ऑफिस। यू मतलब पर्सनल दिखा रहा है। दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउंस विच आर इंडिकेटेड पर्सनल any particular place, thing or person। यहाँ पर क्या है? I, you, he, they, them। ऊपर एक चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट में दिया गया है पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कोई बात को कह रहा है। सेकंड पर्सन होता है जो उपस्थित होकर के बात को सुनता है। लिसनर्स आर द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाती है। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में क्या होता है? सिंगुलर में आप देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई सिंगुलर है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। द ऑब्जेक्ट ऑफ आई, मी। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? वी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। बात समझ नहीं समझ आए? एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो क्या है? आई है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है? बहुवचन क्या है? वो है वी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं जो पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है? सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, यही सब्जेक्ट भी है, यही ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। तो सेकंड पर्सन में हुआ। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, शी, इट, ये होता है सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। शी का हो जाएगा हर। इट का इट ही रहता है। और प्लूरल में होता है दे। देम सब्जेक्ट है, देम का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये पूरा आपका हो गया। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, दे हो गया, यानी पर्सन्स जो है सभी क्या हो गया? आपके पर्सनल प्रोनाउन हो गए। उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अधिकारात्मक। जहाँ पे पोजीशन आपका हो, जहाँ आपका अधिकार हो, वो क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? मेरा है, ये मेरी बुक है। इट्स माय बुक। माय, माइन, योर्स, हिज, इट्स माइन। ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है।
इट्स माई पेन, दिस कार इज माइन, क्या, दिस इज हिज कार, दिस इज योर पेन। तो यहां पर क्या हो गया कि यह है पॉजिटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी पोजीशन को बताता है, किसी अधिकार को बताता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, जो दिखाए, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या? दिस, दैट, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ ट्री, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। दिस दिखा रहा है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, इंडिकेट करे, वो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो दिखाए, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन को करने वाले जो वर्ड्स होते हैं दिस और दैट, है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा आपका आता है रिफ्लेक्टिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस, जहां पर जोड़ दिया जाता है या रिफ्लेक्शन बताया जाता है। जैसे यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये है आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद से किया। काम को कौन किया? खुद से किया। या इस काम को उन्होंने किया, उन्होंने इस काम को किया, या तुमने खुद से इस काम को, खुद से। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो, ये दिखाया जाए कि काम को किसने किया। तो रिफ्लेक्ट करता हो, जो इम्फेसिस करता हो, जो जोर देता हो कि किसने इस काम को किया है, ठीक है ना। जोर दे के करना, नहीं तो करेगा कोई, नाम होगा किसी का। तो इम्फैटिक प्रोनाउन जो जोर दे के बोलता है, जो ये दिखाता है, रिफ्लेक्शन करता है, माई सेल्फ, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने काम खुद से किया भैया, यहाँ पे किसी का कोई योगदान नहीं था, यानी मैंने इस काम को खुद से किया। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हमने देखा यहाँ पर। अब आता है आपका प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी, जहां पर क्वांटिटी दिखाई जाए, जहां पर मात्रा दिखाई जाए। मच, लिटिल, मोर, यहाँ पे कुछ मात्रा दिखाई जाए, कुछ क्वांटिटी हो वहां पर, उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस। जैसे यहाँ पर मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, सम, ये सभी क्या है? ये ऐसे प्रोनाउन हैं, सम मिल्क इज देयर इन द कंटेनर, फ्यू बॉयज आर देयर इन द क्लासरूम। तो फ्यू जो है ये क्या बता रहा है? आपको क्वांटिटी बता रहा है, किस मात्रा में वहां पर चीजें हैं, किस संख्या में वहां पर लोग हैं। उसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो इंट्रोगेशन को बताए, प्रश्नवाचक को लेकर आए। वो कौन था? हु वॉज दैट, मैं ऐसा पूछूं वो कौन था? हु वॉज दैट, यहाँ पर हु है, प्रोनाउन क्या है? हु, कौन। आई एम आस्किंग क्वेश्चन दैट हु द पर्सन वॉज देयर, वो व्यक्ति जो यहाँ था वो कौन था, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है। इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेशन हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन है जो, हु इज दैट मैन, विच कलर लाइक मोस्ट, कौन सा कलर आप पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए आपके। अब सातवां है इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस, जो यानी रिलेट करते हैं उस चीजों को। द पर्सन हु हैज डन दिस वर्क इज हियर, द पर्सन हु हैज डन दिस वर्क, वो व्यक्ति जिसने काम किया है, हु हैज डन दिस वर्क। ये क्या हो गया आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है? काम करने वालों को। दिस पर्सन इज दैट हु हैज डन दैट वर्क, ये पर्सन में जिसने वो काम किया था, है ना। तो रिलेट कर रहा है, उस काम को इस पर्सन से रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। इस काम को कर, उस काम को करने वाला कौन सा पर्सन? ये पर्सन है। दिस पर्सन इज दैट हु हैज डन दैट वर्क, ये पर्सन वही जिसने वो काम किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक रिलेट कर रहा है, चीजों को संबंधित बता रहा है, किसने किया है उसको। विच, whom, ये सभी आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, एक सरसरी नजर में इन सबको आप लोग लिख दीजिएगा, एक एक चीज को लिखिएगा, लिखने के बाद इसको अपने पास रखिएगा। व्हेन यू विल स्टार्ट योर स्पीकिंग, उस समय आपको ये सब चीजें काम देंगी। हम लोग जल्दी ही वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, और बोलने की कोशिश नहीं, पूरा का पूरा बोलेंगे हम लोग। उसके पहले आप लोग जितने वीडियोस यहाँ पर दिए गए हैं ग्रामर के, और जितने वीडियोस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के दिए जा रहे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए,
नहीं आया तो कमेंट करिए, जिससे कि हम लोग फिर करें, हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपसे बोलता है कि 1 घंटे में ये काम हो जाएगा, भाई 1 घंटे में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, 1 घंटे में कर दोगे। अगर 1 घंटे में सब लोग कर लेना तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के दुनिया में सब लोग अंग्रेजी बोलते रहे और कोनो भाषा बोलने का कहीं समझ में नहीं आएगा क्या बोलना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी सफलता हो तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसका मेथड है, समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये है कि जिस चीज़ को हम लोग सरल तरीके से सीखेंगे थोड़ा आसानी से सीख जाएंगे, बट इवन दैट वी हैव टू गिव इट टाइम, लेबर, पेशेंस सब देना पड़ेगा, तब चीज़ें आती हैं। बड़ी चीज़ करने के लिए बड़ी मेहनत जरूरत होती है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को देखते रहिए। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, ही, दे, देम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन होता है जहाँ पे अधिकार को दिखाता है, माइन, योर्स, हिज है। फिर आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर आता है जिसमें क्या है? दिस और दैट, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो दिखाता है, इंडिकेट करता है, वो चीज़ है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी, जहाँ पर संख्या को बताई जाए, मात्रा को बताई जाए, वो क्वांटिटेटिव प्रोनाउन होता है, जो क्वांटिटी को बताता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो इंट्रोगेशन करके शब्दों को प्रयोग करता है, इंट्रोगेटिव शब्दों को प्रयोग करता है और किसी इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करता है। और लास्ट में है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेट करता है काम करने वाले को और जो काम किया है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। जो भी आपको दिक्कत लगे उसको कमेंट करके पूछिए और हम लोग अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीख सके, इसके लिए इन सब चीज़ों को आपको आना जरूरी है। ओके, टेक केयर, जय हिंद।